स्टार्ट। हमारा जीवन ऐसे सांसारिक चक्र में बंधा है, जिसमें काफ़ी ऊंच नीच आती रहती है। स्टॉप। सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। स्टॉप। पर्व त्यौहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। स्टॉप। ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक हैं, जिनके लिए हम सब संघर्षरत हैं। स्टॉप। यही कारण है कि हम इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरी धूमधाम से मनाते हैं। स्टॉप। एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाओं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। स्टॉप। जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। स्टॉप। पैरा। पर्व त्यौहार एक प्रकार से हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। स्टॉप। अपने जमाने में वे भी इन पर्व त्योहारों को मनाते थे। स्टॉप। पर्व त्योहार पूर्व और वर्तमान पीढ़ी को एक दूसरे से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। स्टॉप। पैरा। परंपराएं, रीति रिवाज तथा अनुष्ठान हमें अतीत की दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। स्टॉप। वे हमें मानव जाति के नए वैज्ञानिक विकास क्रम को जानने और समझने में मदद करते हैं। स्टॉप। इतना ही नहीं, वे हमारी आस्थाओं और विश्वासों के अपरिहार्य संरक्षक भी हैं। स्टॉप। अगर पर्व त्योहार न होते तो मानव विकास की समूची प्रक्रिया प्रभावित होती। स्टॉप। पैरा। त्योहारों से मिलने वाली खुशियां हम तभी पा सकेंगे जब हम उनमें कोई आडंबरपूर्ण कार्य न करके अपनी परिस्थिति अनुसार औरों से भी अपनी खुशियां बांटे। स्टॉप। त्योहार दिखावे के लिए नहीं, जीवन में उत्साह उमंग को बनाए रखने के लिए तथा आत्मोन्नति के लिए बनाए गए हैं। स्टॉप। सभी देशों में त्योहार सामान्यतः भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनाए गए। स्टॉप। अधिकतर त्योहार मौसम बदलने पर और फसलों की बुआई या कटाई के समय मनाए जाते हैं। स्टॉप। भारत देश में ही देख ले तो होली, दिवाली, दशहरा, तीज, बसंत पंचमी सभी मौसम के परिवर्तन पर मनाए जाते हैं तथा उन्हें धार्मिक महत्व का भी माना गया है। स्टॉप। अतः प्रकृति जब जब स्वयं में परिवर्तन करती है तब मानव उसके परिवर्तन का हर्षोल्लास से स्वागत करता है। स्टॉप। सभी त्योहारों के मूल में यही बात छिपी होती है। स्टॉप। या एक अन्य महत्वपूर्ण कारण होता है, किसी महापुरुष का जन्म। स्टॉप। इन सब कारणों से मनाए जाने वाले पर्व हमें या तो प्रकृति से जोड़ते हैं और प्रकृति के नए रूप का सम्मान करना सिखाते हैं या याद दिलाते हैं कि महापुरुषों ने किस प्रकार इसी संसार में रहते हुए परमार्थ हित को साधा तथा औरों को किस प्रकार सही राह दिखाई। स्टॉप। सभी देश, सभी संस्कृतियां इन्हीं सब कारणों को समाज में नव उत्साह जगाने हेतु त्योहारों को मनाती हैं। स्टॉप। पैरा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में पर्व त्योहारों की पवित्रता पर आंच आई है। स्टॉप। इनका आयोजन आडंबरपूर्ण हो गया है। स्टॉप। सादगी और गरिमा का स्थान दिखावे ने ले लिया है। स्टॉप। इनके बहाने लोग अपने पैसे और रुतबे का भद्दा प्रदर्शन करने लगे हैं। स्टॉप। इनके माध्यम से लोग अपने पड़ोसी या संबंधी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें कितना ही पैसा क्यों न खर्च करना पड़े। इन अवसरों पर उपहारों का आदान प्रदान करना किसी
प्रेमवश नहीं कोमा बल्कि दिखावे के कारण ही होता है स्टॉप पैरा। इन समारोहों में गरीब अमीर के बीच का अंतर अच्छी तरह मुखर होकर सामने आता है स्टॉप। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पर्व त्योहार तो संपन्न और विपन्न के बीच विभाजक रेखा खींचने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं स्टॉप। इससे एक ऐसी अप्रिय और कटु प्रतिद्वंद्विता का जन्म हुआ है कोमा जो आगे चलकर समाज के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकती है स्टॉप। अपने पड़ोसी की देखा देखी ऐसे आयोजनों के लिए वे भी झूठा दिखावा करने लगे हैं कोमा। भले ही बाद में भूखों मरने की नौबत आ जाए स्टॉप। इस प्रकार के आडंबरपूर्ण आयोजनों से जहां राष्ट्रीय बचत में कमी आती है कोमा वहीं महंगाई भी बढ़ती है स्टॉप पैरा। हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है स्टॉप, लेकिन उनकी ये हालत देखकर तो यही लगता है कि इन्हें मनाना ही बंद कर देना चाहिए स्टॉप। तब समाज में अधिक समरूपता आ सकेगी स्टॉप। पर यह भी तो हो सकता है कि इन पर्व त्योहारों को इनकी भावना और गरिमा के साथ बिना किसी आडंबर के मनाया जाए स्टॉप। इनका असली आनंद भी हमें तभी मिल सकेगा और इनमें निहित उद्देश्य भी पूरे हो सकेंगे स्टॉप पैरा। आधुनिकता की इस दौड़ में हमने न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी तरक्की की है स्टॉप। शिक्षा का प्रसार कोमा संचार साधनों का विकास और भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार आदि कारकों ने रूढ़िग्रस्त परंपरागत आदर्शों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं स्टॉप। शिक्षा के क्षेत्र में तो व्यापक सुधार हुए हैं स्टॉप। पहले मात्र शहरों के कुछ प्रतिशत लोग शिक्षित थे कोमा आज गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो रहा है स्टॉप। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफी ऊंचा उठा है स्टॉप। आधुनिक भारत में पुरुषों को ही नहीं कोमा अपितु स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है स्टॉप। निःशुल्क शिक्षा और भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर इनकी पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की पारंपरिक कोशिश की जा रही है कोमा जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है स्टॉप। आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें लड़कियां काम न करती हों स्टॉप। वह डॉक्टर कोमा इंजीनियर कोमा प्रशासनिक अधिकारी कोमा वकील कोमा नेता कोमा पायलट कोमा साहित्यकार कोमा सैनिक और पुलिस अधिकारी आदि हैं स्टॉप। आज वह स्वतंत्र हैं स्टॉप। प्राचीन काल से चली आ रही उनकी दयनीय स्थिति में अब थोड़ा सुधार आया है स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में रेडियो कोमा दूरदर्शन अखबार कोमा फिल्म कोमा प्रदर्शनी कोमा भाषण और अन्य कई संचार माध्यमों की विशेष भूमिका रही है स्टॉप पैरा। आधुनिक संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति है कोमा जिसमें लोग अधिक से अधिक ऐशो आराम पाने के लिए नित्य नई खोज करते हैं स्टॉप। कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है स्टॉप। मनुष्य अब प्रत्येक काम हाथ की बजाय मशीनों से करने लगा है स्टॉप। एक प्रकार से आधुनिक काल मशीनी युग में परिवर्तित हो चुका है कोमा जहां लोगों की भावनाओं की नहीं कोमा
उनके कार्यों की कद्र की जाती है। स्टॉप पैरा। जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात है, कोमा, उनमें भी कुछ सुधार हुआ है। स्टॉप परंपरागत, रूढ़िग्रस्त, कोमा, आडंबरपूर्ण तथा अंधविश्वासी धर्म में किंचित परिवर्तन हुआ है और उनमें इन तत्वों की कमी पाई गई है। स्टॉप। अब मनुष्य तर्क की कसौटी पर धर्म को कसने लगे हैं। स्टॉप। इसलिए तर्क और बुद्धि से रहित धर्म के प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। स्टॉप। अब लोग भाग्य की जगह कर्म पर विश्वास करने लगे हैं, कोमा, जिससे स्पष्ट होता है कि जनमानस में धार्मिक संकीर्णता में कमी आई है। स्टॉप। लेकिन इसके साथ ही उसमें कई बुराइयां भी घर कर गई है। स्टॉप। धर्म और ईश्वर का भय कम होने से अनैतिकता की ओर बढ़ने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्टॉप पैरा। औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के कारण प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हो रहा है। स्टॉप। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो गया है। स्टॉप। इसका एक प्रमुख कारण शहर में उद्योगों की स्थापना है। स्टॉप। दूसरा, पाश्चात्य की नकल। स्टॉप। लोग व्यवसाय की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं, कोमा, जिससे उनका परिवार से अलग होना स्वाभाविक है और कुछ लोग विदेशियों की नकल कर स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। स्टॉप। इसका परिणाम यह होता है कि उनका वैवाहिक संबंध दृढ़ नहीं रह पाता। स्टॉप। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त परिवार के 100% लोगों में मधुर वैवाहिक संबंध ही होते हैं, कोमा, पर उनके बीच वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, कोमा, जिससे बहुत हद तक इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। स्टॉप। संयुक्त परिवार में बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से की जा सकती थी। स्टॉप। परंतु, कोमा, आज औद्योगिकरण की दुनिया में शायद ही ऐसा संभव है। स्टॉप। इसलिए आजकल विवाह विच्छेद भी अधिक होने लगे हैं। स्टॉप। आधुनिकता ने आज विवाह के प्रकार को भी परिवर्तित कर दिया है। स्टॉप। अब प्रेम विवाह, कोमा, अंतरजातीय विवाह आदि संस्कारित विवाह का रूप ले लिया है। स्टॉप। आज लोग अपने परंपरागत संस्कारों को भूलकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोमा, परंतु वे इन तथ्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। स्टॉप।